हमारा क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्टली इन वाटर एंड पार्टली इन के ऑयल। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज्ड इन वाटर टू दैट इन के ऑयल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ के ऑयल इज 0.8 एंड दैट ऑफ आइस इज 0.9। ठीक है, हमें यहाँ पे बोला है कि एक क्यूब है आइस का जो फ्लोट कर रहा है, आधा 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 वो वाटर में कर रहा है, आधा के ऑयल में। के ऑयल क्या है? केरोसिन ऑयल है। ठीक है, के ऑयल केरोसिन ऑयल को कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, रेशो निकालना है वॉल्यूम का, जो आइस का वॉल्यूम का रेशो निकालना है इमर्ज्ड इन वाटर टू दैट ऑफ के ऑयल। ठीक है, और हमें कुछ वैल्यूज भी गिवन है, जैसे कि डेंसिटी डेंसिटी ऑफ के ऑयल, यानी कि डेंसिटी ऑफ के ऑयल कितना है? 0.8 है। और डेंसिटी ऑफ वाटर, सॉरी डेंसिटी ऑफ आइस आइस डेंसिटी ऑफ आइस हमें 0.9 बोल रखा है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये हमारा आइस है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्सेस देखो कैसे लगेंगी। नीचे इसका एम जी ऑलवेज। ठीक है, ऊपर एक तो बॉयंसी फोर्स लग रही होगी वाटर की वजह से, और एक बॉयंसी फोर्स लग रही होगी के ऑयल की वजह से, केरोसिन ऑयल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो कैसी होगी? तो वो होगा मास ऑफ आइस इंटू जी इक्वल्स टू बॉयंसी ऑफ वाटर प्लस बॉयंसी ड्यू टू के ऑयल। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीज़ स्टार्ट होती है। देखो, मास को हम कैसे लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो लिखते हैं, देखो, डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ आइस इन के ऑयल। ठीक है, क्योंकि दोनों दोनों में है तो वॉल्यूम दोनों का कंसीडर करना पड़ेगा ना हमें, इंटू जी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस इन के ऑयल इक्वल्स टू रो वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर इंटू जी प्लस रो ऑफ के ऑयल और वॉल्यूम ऑफ आइस इन के ऑयल इंटू जी। ठीक है, तो इन सब में से जी कॉमन था तो जी हमने उड़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बचा, ये हो गया हमारा रो ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस इन के ऑयल प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस इन के ऑयल प्लस रो ऑफ के। ठीक है, तो इसके बाद देखो, ये हमारा हो जाएगा कुछ, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा रो ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस इन के ऑयल प्लस रो ऑफ आइस इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करा मैंने आपको पता लगा ना, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ आइस इन के डिवाइड करवा दिया। ठीक है, तो हम फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था। अब उसके बाद मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो रो ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस इन के ऑयल प्लस रो ऑफ के। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं और इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं, और फिर कॉमन आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस इन के, रो ऑफ आइस और रो ऑफ वाटर इक्वल्स टू रो ऑफ के माइनस रो ऑफ आइस। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस इन के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो ऑफ के माइनस रो ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ आइस माइनस रो ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस 0.9 अपॉन
0.9 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन, सॉरी 0.9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.1। तो माइनस माइनस में आएंगे आंसर दोनों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो गए, तो ये हुआ 1/1। तो जो हमारा बेसिकली आंसर आया वो क्या है, जो हमारा फ्रैक्शन होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइस इन वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस इन की ऑयल का फ्रैक्शन होगा, वो क्या है 1/1। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि फ्रैक्शन कितना है उनका। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।